अरे तो वहाँ हम सोचा साहेब कि छोटे मोटे मनई हवलदार हमारी गरीबी में जौन हो सका साहेब आपके खातिर तोहफा लाइन है। क्या जरूरत थी परेशान होने की? अरे गरीबी माफी भी स्वीकार कर लियो। अब हमार जौन औकात है अपने औकात भर लड़ीन बहुत लड़ाई। अच्छा बहुत कोशिश की कि साहेब खातिर तोहफा कोनो ले चली। चलो ठीक है। बहुत जोरा बटोरा तो ले पावा साहेब। देखिए उपहार कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो अत्यंत मूल्यवान होता है। और साहिबाइन सुनो, तुम परेशान न हो, तुम्हारी खत्ती तोहफा लाई नहीं सोचा और कहा साहिब खत्ती नहीं लाई तुम्हारी खत्ती। चलो भाई। साहब आपका सुरक्षा लाइन है। अच्छा आजीवन सुरक्षा के लिए? हाँ साहिबाइन खत्ती लाइन है साहब। क्या है रे? वो साहिबाइन खत्ती लाइन है साहब। इतना बेशर्म आदमी है। देखो कह के जाओ, नजरों से दूर हो जाओ। ठीक है किरण, देखो अब तुम्हें इस बात का विश्वास हो गया ना कि इस दुनिया में कोई तुम्हारा है। हाँ, तो तुम्हारा सहारा है। चलो चलते हैं क्योंकि मेरी ड्यूटी का समय हो गया। चलो चले। और अब अगर हमसे खुदाई दिखपा हो जाए, अगर हमसे खुदाई दिखपा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल से जुदा हो जाए। अब अगर हमसे खुदाई दिखपा हो भैया नेटवर्क चेंज वाले अपन बंद कर। हमने अपने बेटे के लिए खत लिख दिया है और मेरे बेटा अगर खत देखेगा तो जरूर आएगा, जरूर। आजकल हवलदार साला पता नहीं कहाँ लापता है। जय हिंद। क्या बात है? कहाँ से आ रहा है कुत्ते की तरह दौड़ते हुए? साहेब दुटियावा पावर रही, नहावा धोवा कपड़ा जैसे पहला साहेब। तो बस एक डाक माराएंगे। डाक मार? हाँ साहेब। पुट्टमैन नहीं सारे, उसे पोस्टमैन कहते हैं। हाँ नहीं ना आएंगे साहेब। फिर दिए लागे हमका। क्या? वह है पतौरा। पतौरा? हाँ। ऐसी बात मत बोलो जो हमारी समझ में ना आए। तो हमारे यहाँ समझ में आवत है। पोस्टमैन के पास पत्र होता है। वहाँ आएगा। तो साले पतौरा रुका रहा थोड़ी देर, यही अब आएगा जैसे कहो। तो साहेब देखो कहा हमारे घर से आवा है का आई। ये लेटर अगर तेरे घर से आया है और तमाम ससुरी दे दी से तुम्हारे देवो नहीं मैं। अगर ये लेटर तेरे घर से आया तो तू खुद पढ़। ए साहब रुको साहब, अब तियल न लगो ज्यादा पढ़े हो तो। अब हम छोटे कर्मचारी हम कम पढ़े साहब।
जौन है हम साहब 25 में 5 दफा फेल हो चुके हैं साहब। लेकिन नौकरी है, किस्मत है हमारे ही, बुलंद है के चमक गए, मायावती दीदी बनी रह जाए साहेब। बोल। देखो हमारे मेहरवा के जैसे हुए तो एक पढ़ के सुना। मैं तेरी रामायण नहीं सुनना चाहता हूँ, समझ गए? रामायण या कौन हमारे घर से आओ, हम परेशान हैं, 5 साल का गई भाई नहीं भाई नहीं चलिए आई। तो तुझे किसी ने रोक रखा है क्या? या ड्यूटी आए बांधे हमका। अच्छा हाँ, नहीं तो हम अब तक घर में होती। किसी दिन मरोगे, अब तुम जिंदा नहीं जाओगे अपने घर, कहे तुम्हारी लाश जाएगी। हमार जौने दिन गौना हमारा है वही दिन हमार मेहरवा जौन है आई रहा, और हम वही दिन हमार ड्यूटी जोड़ा ज्वाइनिंग की, और 5 साल होगा पता नहीं वहाँ भेजी सुबह। ठीक है, ले देखो साहब, देखो हमारा नाम है कि नहीं आगे। You get lost from here, get out. क्या कहे साहब? अच्छा जान गए। अरे वाह, ये लेटर तो हमारी माँ ने हमारे नाम भेजा है। कौन बेटा सूरत, तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारे जाते ही ठाकुर करम सिंह ने तुम्हारे पिताजी को गोली मार दी और उसका बेटा कुंवर सिंह तुम्हारी बहन को किडनैप कर लिया है। पत्र पाते ही फौरन गांव वापस आ जाओ। तुम्हारी माँ तारावती सूरतगढ़। देखो ये लेटर फौरन हेड ऑफिस ले जाओ और मेरी 15 दिनों की छुट्टी मंजूर करो। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम जा सकते। ठाकुर करम सिंह, मैं आ रहा हूं और मेरे आने के बाद तुम इस दुनिया में जीवित नहीं रहोगे। वैसे भूल उसके पत्नी तारावतिया ने किया है। क्या? उसने अपने बेटे को बुलाने के लिए उसके पास खत भेजा है। अपने बेटे के पास पत्र भेजा है, वो आकर उसकी रक्षा करेगा। चलो पिताजी हम चलते हैं तारावतिया के घर। याद रखो तारावती, तुम्हारी झोपड़ी पे मैं जरूर आऊंगा। हाँ पहले घर छोड़कर चली जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ये तेरे बाप का घर है? हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। मरने से पहले नंदुआ ने घर और जमीन सब हमारे पिताजी के नाम लिख दिया है। चली जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तारावती, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तेरे पति ने मरने से पहले हम दोनों के नाम वसीयत कर दिया था। इसलिए मेरा कहना है तुम ये घर छोड़ करके निकल जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी ठाकुर साहब, मैं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी? नहीं। जहाँ तेरा पति गया है वहीं पे तुम्हें भेज रहा हूँ। तारावती, मैं अभी कह रहा हूँ तुम निकल जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगे? नहीं। तो तुम्हें मैं भेज रहा हूँ। पिताजी, आपने क्या किया? पूरे गांव वालों के सामने तारावती को गोली मार दिया। अरे जरा सोचो कि इसका बेटा पुलिस वाला है, अगर वो आएगा और गांव वाले अगर हम लोगों के खिलाफ आवाज उठा दिया तो हथकड़ी लग जाएगी। पिताजी, चिंता करने की कोई बात नहीं बेटा कुंवर सिंह, तुम चिंता मत करो इसकी। जब तक मेरा दोस्त बलवंत सिंह जीवित है
मेरा बाल बाका कोई नहीं टेर कर सकता। अपने एसपी अंकल जाओ पिताजी उनके पास जाओ। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ अपने दोस्त एसपी बलवंत सिंह के पास। जाओ पिताजी जाओ। घबराहट है। गाँव वालों, अगर तुम लोगों ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की या इसकी लाश को दफनाने की कोशिश की तो जैसा हाल इसके परिवार वालों के साथ में हुआ है वही फिलहाल पूरे गांव वालों के साथ में होगा। मेरे सामने आ जा साले, अगर तेरे सीने में सारी की सारी गोलियां ना उतार दूं तो मेरा नाम सूरज नहीं है। हरामजादे, मेरी माँ को भी मार डाला, लेकिन तू क्या समझता है कि मैं तुझे चैन से बैठने दूंगा? नामुमकिन। आज मैं अपने माँ की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मैं तुझे अपने कानून द्वारा फांसी की सजा नहीं दिला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अपनी माँ की लाश खुद थाने लेकर जाऊंगा और तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। दोस्त नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहो करम सिंह, कैसे आना हुआ? दोस्त आए हो तो जरूर बताऊंगा। क्या काम है? दोस्त तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या कि हमारी हवेली से 6 घर छोड़ के बाद 6 घर के बाद एक बुढ़ी तारावती नाम की रहती थी। ओ, कुछ दिनों पहले हमसे वो कर्ज ले गए थे। आज मैं उसके घर कर्ज लेने गया तो उसने कुछ अनाप शनाप मुझसे बातें करने लगी। मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने सीधे उसके ऊपर गोली चला दिया। व्हाट? तुमने उसे गोली से मार दिया? हाँ हाँ। देखो करम सिंह, अच्छा किया तुम हमारे पास चले आए, और अगर तुम थाने जाते तो तुम्हें बहुत मुसीबतें उठाना पड़ती। हम तुम्हें यहीं से सीधे जेल भेजते हैं। दोस्तवान क्या कहा? हमें तुम 302 का मुलजिम बना करके जेल भेजना चाहते हो? तुम मेरे समझ लो, तुम मेरे पुराने परम मित्र हो, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। देखो करम सिंह, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। किस चीज की परेशानी है तुम्हारे पास? सामने वो बिल्डिंग नजर आ रही है? हाँ हाँ। कम से कम इसमें 2 करोड़ का खर्चा आएगा। बस यही परेशानी है। तुम्हें मालूम होना चाहिए दोस्तमन, ऐसी बिल्डिंग तो मैं रात ही रात बनवा दूंगा। देखो करम सिंह, तुम हमारे दोस्त हो और पुराने मित्र हो। बिल्डिंग तो बनती रहेगी, अब मुझे देखना है कैसे क्या होता है। ठीक है करम सिंह, मैं तुम्हारा केस देखूंगा और आप यहां से जा सकते। तुम ये केस देखो, 2 करोड़ की ये बिल्डिंग में रात ही रात बनवा दूंगा। मैं चल रहा हूँ दोस्तमान। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हवलदार, हवलदार जी सर। गाड़ी निकालो, मैं सूरजगढ़ का मुआयना करना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ।
देखो अपनी आदतों में सुधार कर लो, जी सर। क्योंकि बहुत ढीले रहते हो। ड्यूटी के वक्त हमेशा उदासीनता बरतते हो। ड्यूटी के वक्त सजग और जागरूक रहना होगा। जी सर। जी सर के बच्चे। जय हिंद। लगता है हमने आपको पहले कहीं देखा है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा कि कहां पर देखा है। हम दोनों मिल चुके हैं एसपी ऑफिस में। हो याद आया। हाँ, हम लोग बहुत पहले एक दूसरे से एसपी ऑफिस में मिल चुके हैं। आपका शुभ नाम? जी हमारा नाम सूरज है। मिस्टर सूरज। और ये मेरी माँ की लाश है सर। ये आपकी माँ की लाश है? जी हाँ। तो इसे लेकर यहाँ किस लिए आए हो? ले जाओ, इनका अंतिम संस्कार करो। सर मेरी माँ का मर्डर किया गया है, इसलिए मैं ये लाश लेकर यहाँ आया हूँ। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जिन्होंने तुम्हारी माँ का मर्डर किया है? ठाकुर गरम सिंह और उसका बेटा कुंवर सिंह। बहुत नाम सुनता आया था, लेकिन मेरे पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं था। आज सबूत भी मिल गया है। मिस्टर सूरज, देखो ऐसा करो, तुम अपनी एफआईआर दर्ज करो। पहली बात तो यह हमारा विभागीय मामला है। दूसरी बात कि तुम जिस आशा और विश्वास के साथ यहाँ इंसाफ मांगने आए हो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुम अपनी एफआईआर दर्ज करो। हवलदार, मिस्टर सूरज की एफआईआर दर्ज करो, लाश को पैक करो और फौरन पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। फिर जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, हम उन लोगों को बख्शेंगे नहीं जिन लोगों ने कानून को खिलवाड़ समझ रखा है। हम उन लोगों को उनकी औकात याद दिला देंगे। जय। ये कौन? आप है मिस्टर सूरज और ये है इनकी माँ की लाश। क्या हुआ इनको? इनकी माँ का मर्डर हुआ है। देखो विक्रम सिंह, यह अपने डिपार्ट का मामला है, जरा से लापरवाही नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये उत्तर दिशा में कौन ठाकुर रहते? ठाकुर गरम सिंह। शायद ठाकुर गरम सिंह के ठीक हवेली के बाद 6 घर पड़ता है। किसी बुड्ढी ने आत्महत्या कर ली, तुम्हें सूचना मिली? सर, हमें अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तुम्हें कोई सूचना नहीं मिली? देखो तुम वहां पे पहुंचो, तहकीकात करो और लाश का पंचनामा बनाओ के लाश को वहीं जला दो। और हाँ सूरज, तुम ले जाओ अपनी माँ की लाश, इसका अंतिम संस्कार करो। मेरी माँ का मर्डर किया गया है। व्हाट? नो नो नो। और आप जहां की बातें कर रहे हैं, ठाकुर गरम सिंह की हवेली के 6 घरों के बाद ही हमारा घर पड़ता है। नो 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 मिस्टर सूरज, एक कानून के मुहाफिज होते हुए इतनी जलील गिरी हुई हरकत दोबारा करोगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। सर, लेकिन मेरी माँ का मर्डर किया गया है। मैं कहता हूं इसका पंचनामा बना के इसकी लाश को जला दो। सर, ये लाश वापस कैसे दी जा सकती है? क्योंकि सूरज की माँ का मर्डर हुआ है। तुम्हें कैसे मालूम? सूरज ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि उनकी माँ का मर्डर हुआ है। अब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, बस लास्ट पोस्टमार्टम के लिए जाना बाकी है। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, हम तुरंत एक्शन में आ जाएंगे और उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं जिन लोगों ने सूरज की माँ का मर्डर किया है। अगर सूरज पूरे गांव को लिखवा दे तो मैं पूरा गांव जलवा दूंगा। नो सर, नो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम जाएंगे, केस की तहकीकात करेंगे, जानकारी लेंगे और जैसे ही हमें जानकारी मिल जाएगी, फिर हम उन लोगों को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं, बल्कि कानून का फंदा उनकी गर्दन
गर्दन में डालकर उन्हें हम अदालत तक जरूर पहुंचाएंगे और उन्हें फांसी की सजा दिलाएंगे। विक्रम सिंह, मैं वहीं से आ रहा हूं।